28 फरवरी 2025 वर्ष का 7वां सामान्य सप्ताह शुक्रवार। संत हिलारियुस। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ 6:5-17। प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे परिचित अनेक हों, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्रों में से एक। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष तुम्हें ही देता है। कोई मित्र तुम्हारे यहां खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रोब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेगा। तुम अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने मित्रों से सावधान। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। सच्चा मित्र संजीवनी है, वह प्रभुभक्तों को ही प्राप्त होता है। प्रभुभक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। सुसमाचार। संत मार्कुस का सुसमाचार 10:1-12। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्यागपत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नरनारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का त्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। मनन चिंतन। इन पंक्तियों में मित्रता और सच्चे मित्र की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। यहां यह समझाया गया है कि प्रिय शब्दों और मधुर वाणी से अधिक मित्र बनाए जा सकते हैं और अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। कई परिचित हो सकते हैं, लेकिन परामर्शदाता केवल एक ही होना चाहिए। किसी को मित्र बनाने से पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ मित्र अवसरवादी होते हैं, जो विपत्ति के समय में साथ नहीं देते। कुछ मित्र शत्रु बन जाते हैं और अलगाव का दोष भी तुम पर डाल देते हैं। कुछ मित्र समृद्धि के समय में अंतरंग मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय गायब हो जाते हैं। सच्चा मित्र प्रबल सहायक होता है, जिसे पाकर खजाना प्राप्त होता है। सच्चा मित्र अमूल्य निधि है, जिसकी कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। सच्चा मित्र संजीवनी की तरह होता है, जो प्रभुभक्तों को ही मिलता है। प्रभुभक्त मित्रता का निर्वाह करता है और उसका मित्र भी वैसा ही होता है। संक्षेप में यहां सच्चे मित्र की पहचान और उसकी महत्ता को बताया गया है और साथ ही मित्रता के निर्वाह के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस अंश में यीशु मसीह ईसा की एक महत्वपूर्ण शिक्षा का वर्णन है। यहां एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें फरीसी यीशु से यह पूछने आए थे कि क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है। इस पर यीशु ने उनसे पूछा कि मूसा ने क्या आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि मूसा ने त्यागपत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी थी। यीशु ने इस पर कहा कि मूसा ने यह आदेश उनके हृदय की कठोरता के कारण लिखा था, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और यह निर्धारित किया कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। इस संदर्भ में शिष्यों ने घर पहुंचकर यीशु से फिर प्रश्न किया। यीशु ने उत्तर दिया कि जो पुरुष अपनी पत्नी का परित्याग करता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। इसी प्रकार यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती है और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह भी व्यभिचार करती है।
इस प्रकार यह अंश पति पत्नी के बीच के संबंध की गंभीरता और धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। अधिक रोचक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल ट्रू गॉस्पेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद दे। धन्यवाद।